बंदा हाजिर है और आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे एक ऐसे फेवरेट और हट के मूवीज़ में से एक है। मतलब मेरे लिए तो है, पर मुझे ये चीज़ पता है ये मूवी हट के मूवी में से तो नहीं है, क्योंकि मैं इस सीरीज़ में ज़्यादातर हट के मूवी के बारे में बात करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ आवारापन के बारे में। आवारापन मूवी जो है, मुझे नहीं लगता कि किसी के लिए ऐसा होगा कि जिन लोगों ने नहीं देखा होगा, ख़ास करके बॉयज़। और हमारे दिल से बहुत ज़्यादा करीब है ये फ़िल्म, बिकॉज ऑफ द स्टोरी लाइन, बिकॉज ऑफ इमरान हाशमी इसमें बहुत अलग अवतार में दिखे हैं। मतलब एक ऐसे बंदे का रोल प्ले कर रहे हैं जो पूरे फिल्म के अंदर में बहुत मुश्किल से कहीं पे मुस्कुराया है। हंसना की बात तो दूर की है, मतलब एंग्री यंग मैन का एक रोल प्ले किया है। और एक ऐसा पर्सन है जो कि अपने एक डॉन टाइप का कैरेक्टर को लेके चल रहा है और किसी डॉन के अंडर में ही वो काम कर रहा है। तो यहाँ पे उसी मूवी के बारे में बात होगी। और ये एक ऐसी मूवी है जिसको मैं मानता हूँ कि इसको बनाने के बाद जो है भूल गए। फिल्म को बनाया था मोहित सूरी का डायरेक्शन था और भट्ट कैम्प के अंदर बनी थी ये फिल्म। तो एग्जैक्टली हुआ ये कि ये मूवी जब आने के बाद से इमरान हाशमी का एक अलग इमेज बन गया। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये फ़िल्म जब रीविज़िट किया तो मुझे क्या फ़ील हुआ। और ये फ़िल्म 2007 में आई थी, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 15-16 साल हो चुका है। और उसके बाद भी ये मूवी आज भी जब देखता हूँ, उस मूवी में उतना ही मज़ा आता है जितना पहले आता था। तो सबसे पहला रीज़न अगर मैं कहूँ तो इस मूवी का दिल से करीब होने का अगर रीज़न है, द फर्स्ट रीज़न इज़ द म्यूज़िक। और जो गाने खास करके मौला मौला जो गाना है, मेरा इश्क भी तू, मेरी जान भी तू, मेरा किबला भी तू, मेरा काबा भी तू, मतलब जो लाइन है ना इस गाने के, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर तक जाता है। और इसके अंदर में बात महबूब की हो रही होती है, लेकिन बीच बीच में जो है खुदा को भी जोड़ दिया जाता है। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो सेकंड सॉन्ग वो इतना ज़बरदस्त लगता है, जैसे कि तेरा मेरा रिश्ता जो गाना है, ये गाना देखा जाए तो बहुत ज़्यादा दिल के करीब उस इंसान का हो जाता है, ख़ास करके जो कभी भी खुदा पे यकीन नहीं करता, भगवान पे बिलीव नहीं करता, कोई गॉड को नहीं मानता। मतलब एक नास्तिक इंसान अचानक से खुदा के दरबार में गया, यानी भगवान के पास पहुंचा और पहुंचने के बाद बोलता है, यार आज तक मैं समझ ही नहीं पाया कि सब कुछ मेरा तू ही है और मैं तुझसे ही दूर रहा। तो तेरा और मेरा रिश्ता जो है वो बहुत पुराना है। तो भाई एकदम कड़क सा सॉन्ग है। और तीसरा गाना जो है वो है तो फिर आओ जो गाना है ना, उसके अंदर की सबसे ख़ास बात ये है कि जब आप गाने का विजुअल देखते हो तो उसको देखने के बाद लगता है भाई क्या सोच करके और किस तरह से हमारे सामने में रखने का सोचा था डायरेक्टर ने। क्योंकि इस गाने का कोरियोग्राफ देखोगे ना, आई होप कि सभी लोगों ने देखा है, तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को कब्र में से खोद करके निकाल रहा है। मतलब उसकी मोहब्बत इस हद तक पहुंची हुई है कि वो उसको कब्र से भी वापस ले आना चाहता है। वो कहते हैं ना कि यमराज से भी उसकी ज़िंदगी मांग करके छीन करके ले आए, वो वाला प्यार दिखता है। अब ये स्टोरी क्या है सबको पता है, स्टोरी फिर भी मैं बता देता हूँ। इस स्टोरी में इमरान हाशमी शिवम का रोल प्ले कर रहा है, एक ऐसा पर्सन जो कि अपने लाइफ में बहुत उल्टे सीधे काम किए हैं और उस काम को करने के बाद में धीरे धीरे वो जो है एक अलग तरह से खुद को बना डालता है। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी लड़की आती है और ये इस फिल्म में वही है जिसका नाम है श्रेया। और ये वही है जो कि दृश्यम में आपने जिनको देखा था, तो वो इस फिल्म के अंदर में रहती है और आलिया का रोल प्ले करती है, एक मुस्लिम लड़की का रोल प्ले करती है। अचानक से टकरा जाता है, मोहब्बत हो जाती है और उसके बाद से उसका कहना ये रहता है कि तुम किसी भी रूप में शिवम ऊपर वाले को मानो, भले से वो अल्लाह के रूप में हो, भगवान के रूप में हो, गॉड के रूप में हो, पर मानो तो सही। क्योंकि मरने के बाद में जन्नत में वही लोग मिलते हैं जो मतलब किसी ना किसी खुदा को मानते हैं और उसके बाद से उनकी जन्नत में भी मुलाकात होती है। तो वो चीज़ मैं चाहती हूँ और तुम इस चीज़ को मानो। वो एक ज़बरदस्त सा चीज़ आता है लाइफ में उसके, और फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जिसके बाद से वो खो देता है। अब उस चीज़ को जानने के लिए आपको मूवी देखना होगा। ये बात हो गई इमरान हाशमी और श्रेया की, लेकिन इसके अलावा जो है एक तगड़ा सा कैरेक्टर है जो कि फिल्म का मेन विलन है। और ये एक ऐसा विलन नहीं है जो मतलब कहते हैं ना सड़क छाप विलन हो गया और बहुत ही लो स्टैंडर्ड वाला गाली गलौज दे रहा है या फिर चीख चिल्ला रहा है। ये एक ऐसा विलन है जो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके चल रहा है
और इसकी कहानी दिखाई जाती है। और इस विलन के कैरेक्टर को प्ले कर रहे होते हैं आशुतोष राणा। आशुतोष राणा का जब मुझे वो वाला सीन ज़्यादा अच्छा लगता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मतलब कीप से जाकर के मिल रहा होता है और वहाँ पे स्टोरी सुना रहा होता है कि मैं बाज़ार में एक दिन गया और बाज़ार के किसी कोने में बैठी हुई एक कुतिया को देखा। वो कुतिया एकदम लाचार सी, बेचारी सी, मैली कुचैली पड़ी हुई ज़ख्मी हालत में रहती है, जिसको कोई भी नहीं खरीद रहा होता है। फिर मैंने उसे ख़रीदा और ख़रीदने के बाद उसे नहलाया, धुलाया, खिलाया, पिलाया और उसे आसरा दिया, सब कुछ दिया। पर आखिर में वो कुतिया मेरी वफ़ादार नहीं हुई। भाई वो कहानी जिस तरह से बोल रहा होता है और बोलते बोलते जिस तरह से उसका वो कपड़े उतार रहा होता है, अनलीश कर रहा होता है उसके क्लोथ्स को, यूनिक लगती है कि भाई इतनी शैतान और शातिर दिमाग एक साथ है और इसके पास पावर भी है, जिसके नीचे में इमरान हाशमी है। इस सीन के अलावा अगर सबसे बड़ा हाईलाइट है तो मुझे पता है सबसे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उस सीन के ऊपर में, और वो सीन रहता है जब इमरान हाशमी लड़की को लेकर भाग रहा होता है, बीच में वो पकड़ा जाता है। एग्जैक्टली वो पकड़ा नहीं जाता है, वो जाता है खुद सामने से और जाने के बाद में जो डायलॉग मारता है कि एक आवाज़ है, एक चेहरा है जो बार बार मेरे नज़रों के सामने में आ जाता है, जो बार बार मेरे कानों में गूंजता है कि अल्लाह की मखलूक को अगर आज़ाद करोगे तो जन्नत नसीब होगी। और उसके बाद से जो एक्शन होता है और बैकग्राउंड में जो गाना बज रहा होता है, माय गॉड, ऐसा लगता है कि आवारापन इट्स अ मास्टरपीस। और इसको बनाने के बाद मोहित सूरी शायद भूल गए कि ये एक अच्छी मूवी है, इसका रिस्पॉन्स, इसका फ़ैन फॉलोइंग अलग है। ये एक तरह से देखा जाए तो भाई कल्ट मूवी है, मेरे लिए तो हो गई है। और हमेशा से मैं इस मूवी को जब भी मौका मिलता है उसके बेस्ट सीन्स को उठा करके देखता हूँ और बार बार मतलब कितनी बार देख चुका हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी का पार्ट 2 बनना चाहिए और उसको कैरी फॉरवर्ड सिर्फ एक ही इंसान करना चाहिए, वो इमरान हाशमी। तो मेरा ये मानना है, दैट वाज माय रिएक्शन फॉर दिस मूवी एंड आई थिंक कि ये एक हटके मूवी थी और ये सारी चीज़ों को तोड़ करके सामने ला रही थी। मतलब उस वक्त तक हीरो मतलब ये था कि वो हीरोइन से मिलेगा, प्यार होगा, घर वालों से लड़ेगा और उसके बाद से उसकी मोहब्बत उसको मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इंटरवल तक ही लव स्टोरी चल रही होती है, लेकिन इंटरवल के बाद में ऐसा क्या ख़ास दिखाते हैं, ऐसा क्या मैजिक रहता है कि आप फिल्म को आखिरी सीन तक एंजॉय कर रहे होते हो। और जो तो फिर आओ का जो लॉन्ग वर्जन है वो एंड में बज रहा होता है और क्लाइमैक्स सीन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से माइंड को हिट करता है। मुझे ये फिल्म ऐसी ही लगी। सो दैट्स इट, दैट वाज माय रिएक्शन एज आई टोल्ड यू। व्हाट्स योर टेक, व्हाट्स योर रिएक्शन एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सीक्वेंस, कि इसका कोई पार्ट 2 आना चाहिए या नहीं, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताओ। दैट वाज माय वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ज़बरदस्त रहो।